इस सरकार से ऐसे नहीं निपटना है। इस सरकार की छाती पर दाल दरड़ना पड़ेगा। ये शिक्षकों को प्रतिदिन तमाशाई बना करके इन्होंने रख दिया है। आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री वैसे नियोजित शिक्षकों को फिर से नियुक्ति पत्र देंगे जो 18 वर्षों से 15 वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस बीच शिक्षक नेता ब्रजवासी ने जो बातें कही है वो शिक्षकों की रूह को जगाने वाली बातें हैं। और जिस दिन ब्रजवासी की बातें और शिक्षकों की जोश एक साथ मिल गया फिर इस सरकार की खैर नहीं। सुनिए आगे इस वीडियो में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर और शिक्षकों की नौकरी खासकर नियोजित शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं जिन्हें फिर से नियुक्ति करने की बातें हो रही है, पत्र दिया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहा है। और इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षकों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया जा सके और आपके जो नेता है उनकी आवाज़ को मजबूती मिल सके। तो आगे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की आवाज़। इस सरकार से ऐसे नहीं निपटना है। इस सरकार की छाती पर दाल दरड़ना पड़ेगा। ये शिक्षकों को प्रतिदिन तमाशाई बना करके इन्होंने रख दिया है। हम लोग इनके तमाशा के कैरेक्टर बन गए हैं और राजनीति की फसल काटने के लिए जो ठेहा चाहिए शिक्षकों को इन्होंने ठेहा बना दिया है। बिहार के सभी गुरुजन साथियों और तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र के हमारे जितने भी हमारे गुरुजन साथी हैं, आप लोग ये विधान परिषद का चुनाव जीतिए। जिस प्रकार से बंदर जो है जब सांप को पकड़ता है तो ऐसे देखता है कि जीभ निकाल रहा है कि नहीं, जब लिबलिबिया निकालता है तो उसको फिर जमीन में ऐसा रगड़ता है, अब फिर देखता है कि मरा कि नहीं, फिर लिबलिबी निकालता है तो फिर रगड़ता है। आप लोग इस चुनाव को जीतिए। इस सरकार को उसी प्रकार से पकड़ के लिबलिबी जब जब निकालेगा तो जमीन में रगड़ रगड़ के इसको ठीक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब एक बार शिक्षक बहाल हो गया तो बहाल होने के बाद फिर 25 साल के बाद में उसको कौन सी नियुक्ति पत्र बांटने चले हैं? ये पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की नौटंकी, इस तरह की कलाकारी या कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। लुत्फ उठाइए, बिहार के लोग आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। ये मुख्यमंत्री जी का खेला चल रहा है। हर 5 साल पर जिस प्रकार से ये मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर हटते हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हे मुख्यमंत्री जी, राजनीति मत कीजिए। शिक्षक शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो है जब एक बार बहाल हो गए तो अब आप इनसे दूसरा फिर क्या बनाइएगा? इनको विशिष्ट शिक्षक बना के फिर नियुक्ति पत्र अलग से दीजिएगा और फिर से इनका जो योगदान कराइएगा आप नियुक्ति पत्र दीजिएगा। तो इसके पहले कौन पत्र था? इसके पहले क्या था? ये आप तमाशा मत बनाइए। पूरे देश के अंदर में इस तरह की व्यवस्था रही है विभिन्न राज्यों में। तो जहां ऐसी व्यवस्था थी जहां पर शिक्षकों को का नियोजन किया गया था, संविदा पर जहां बहाली हुई थी उनको शिक्षा विभाग में एब्जॉर्ब किया गया था। यह शिक्षकों को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, इनको सामंजित किया जाना चाहिए था, न कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था। बिहार के राजनेतागण, बिहार के बुद्धिजीवी, आइए पीएम मटेरियल वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बिहार को कैसा उत्कृष्ट बिहार बनाना चाहते हैं? हर रोज शिक्षकों के नाम पर राजनीति, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर प्रतिदिन नई नई नौटंकी। ये क्या हो रहा है? शिक्षा सुधार, कौन सा शिक्षा सुधार? कैसा सुधार? नियुक्ति पत्र जब आप फ्रेश देंगे तो पहले वाला आप इस्तीफा लेंगे और जब इस्तीफा लेंगे तो पहले की सेवा कहाँ गई? चूलीभार में। आइए उसके बाद में इनका एरियर इतने दिन का कहाँ जाएगा? इनका मेडिकल कहाँ जाएगा? इनका अर्न लीव कहाँ जाएगा? बिहार के तमाम गुरुजन साथियों, आप लोग एकजुट होइए। आप सभी लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, आप सभी लोग एकजुट होइए। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 20 साल से पढ़ा रहे थे और अब ये हमको विशिष्ट शिक्षक बना देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पढ़ाने के बदले में क्या करेंगे? वहां पर जाकर के नाच गान करेंगे? क्या करेंगे? जाकर पढ़ाएंगे ही? ये बिहार के मुख्यमंत्री जी, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं ना, तो पहले भी पढ़ा रहे थे, अब फिर पढ़ावे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले जो है हम बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे थे अब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। जो किताबें पहले पढ़ा रहे थे, जो सिलेबस हम पहले पढ़ा रहे थे, वही किताब है, वही सिलेबस है, वही बच्चा है, वही मास्टर है, वही शिक्षक है, वही स्कूल है, वही सिस्टम है, वही सारा है। और आप ये क्या कर रहे हैं कि अब
नाम बदल देने से क्या हो जाएगा। एक गांव में एक व्यक्ति था, इसका नाम था छेदी। उसको सब छेदिया छेदिया कहता था। वो छेदी जो था वह प्रतिदिन छेदिया छेदिया सुनते सुनते जो है वह बहुत दुखी हो गया। वह कहा कि हम अपना भाई धर्म बदल लेंगे, नाम बदल देंगे। तो जो छेदी था वह चला गया मौलाना के पास और कहा कि मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको सब यहाँ बहुत अपमानित करता है छेदिया कह के, तो हम अब हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। तो वह चला जाता है मौलाना के पास। मौलाना कहते हैं कि ठीक है। उसकी धार्मिक क्रिया जो होती है उसकी पूरी होने के बाद कहते हैं कि चलो आज से तुम मुसलमान हो गए। लेकिन अब नाम बदलने की जब बात आई तो पूछा कि पहले क्या नाम था तुम्हारा। तो छेदी ने कहा कि मेरा नाम छेदी था। तो कहा कि चलो तो आज से तुम्हारा नाम सुराख अली रहेगा। अभी छेदी से सुराख अली हो गया। फिर अब जहां जाए तो कहे सुराख सुराख। तो अब फिर वो परेशान हो गया कि तो फिर हमारा तो पिंड छूटा नहीं, हम तो फिर सुराखे हो गए। तो अब कहा कि अब हम जो है क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेंगे। तो चला गया चर्च में और गया फादर को जाकर कहा कि अब आज से हम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे, इस्लाम अब नहीं मानेंगे, हमको सब यहाँ सुराख करके अपमानित करता है। अब वहां जब गया तो जानने के बाद अब फिर उसकी धार्मिक क्रिया हुई और फिर वहां पर नाम बदलने की बात हुई कि आज से तुम क्रिश्चियन हो गए, अब तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। तो पूछा पहले क्या नाम था। तो कहा कि पहले मेरा नाम सुराख अली था। तो कहा कि आज से नाम तुम्हारा विलियम होल हो जाएगा। तो ये छेदी से सुराख अली और सुराख अली से विलियम होल। ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आई सुनील बाबू शिक्षा मंत्री जी, ये नाम बदल बदल के क्या कीजिएगा। वही छेदिया है, वही सुराख अली है और वही विलियम होल है, शिक्षक वही है। तो ये नाम बदल बदल के शिक्षा मित्र, तो पंचायत शिक्षक, तो प्रखंड शिक्षक, तो नगर शिक्षक, तो या विशिष्ट शिक्षक, तो अशिष्ट शिक्षक, तो उत्कृष्ट शिक्षक, तो निकृष्ट शिक्षक, ये हर दिन जो नाम बदलते हैं आप लोग, धन्य है आप लोग। पूरे दुनिया के लोग थूक रहे होंगे आप लोगों पर कि ये किस प्रकार के लोग हैं। शिक्षक का नाम बदल देने से काम बदल जाएगा कि काम वही है। जब वही काम है तो सीधे एब्जॉर्ब करिए, सामंजित करिए ना। आप क्या पहले नियोजन इकाई में थे, आपकी सेवा को सामंजित किया जाता है। और जब आप पे प्रोटेक्शन का लाभ दिए तो पे प्रोटेक्शन का लाभ का मतलब क्या होता है। पे प्रोटेक्शन दिया मैंने पहले की सेवा को आपने काउंट किया, तो पहले की सेवा को जब काउंट किया तो आज इनकी सेवा पहले की कैसे समाप्त हो जाएगी या कैसे इस्तीफा दे देंगे। हाईकोर्ट ने जो आईना दिखाया है ना, जरा उस आईने में अपने सूरत को देख लीजिए, अपने चेहरा को एक बार पहचान लीजिए। आप लोग जो नौटंकी और तमाशा बना दिए हैं, ये जो है शिक्षक को ये छेदिया से सुराख अली और सुराख अली से विलियम होल बना रहे हैं। जवानी निकाल लिए, अब साल भर 2 साल में जो टीचर रिटायर करने जा रहा है, अब आप पूरी इस्तीफा देगा और नया ज्वाइनिंग करेगा। नहीं, ये क्या समझ लिए हैं आप। ये नेताओं का चुनाव नहीं है कि आप चुनाव जीत गया फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर एक बार इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री से फिर मुख्यमंत्री बने। अरे इस्तीफा देके जब वही बनना है, क्या तमाशा है। काहे के लिए। शिक्षक शिक्षक हैं, शिक्षकों के सेवा को खत्म करने की साजिश है, उनको ग्रेचुटी से वंचित करने की साजिश है, उनके लेंथ ऑफ सर्विस को समाप्त करके और भविष्य में मिलने वाले पेंशन से उनको वंचित करने की साजिश है। इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप हमारा ईएल खत्म करना चाहते हैं, आप हमारा मेडिकल खत्म करना चाहते हैं, ये सब चीज बंद करिए, ये ड्रामा नौटंकी बंद करिए। इस सब का हम लोग जवाब देंगे। 5 दिसंबर को विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। देखिए, कोई भी जितने भी नेता हैं उन सभी नेताओं को कहिएगा इतना सर्विस नियम कानून इतनी चीज वो न जानते हैं न वो समझ सकते हैं। हम चूंकि आपके भाई बंधु हैं, हम आपके हर चीज को जानते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं और हम यही करते हैं, इसके सिवा हमको कुछ आता भी नहीं है, हम दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हम जो कर सकते हैं हमको करने के लिए भरपूर मौका दीजिए और इस सरकार से हिसाब लेना है, सभी जख्मों का हिसाब लेना है, बहे हुए खून का हिसाब लेना है, शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया गया है मानसिक प्रताड़ना का हिसाब लेना है और ये छेदिया और विलियम होल बनाने वाली जो ये स्थिति है, इन तमाम सवालों का जवाब लेना है। इसलिए आप सभी लोग एकजुट रहिए और सभी लोग तैयार रहिए। थोड़े दिन के बाद, अब तो समय आ गया है, ये स्क्रूटनी थी, ये स्क्रूटनी भी हो गई है, हमारा नामांकन वैध पाया गया है, मैं अब विधिवत प्रत्याशी हूं। आप सभी साथी लोग जो जहां हैं, आप सभी लोग इस चुनाव को जीतिए। ये लड़ाई आपकी है, लड़िए ताकि आप शिक्षकों का सम्मान किसी प्रकार से हम फिर स्थापित कर सके, फिर से प्रतिष्ठित कर सके। इसके लिए आप सभी लोग एकजुट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।